हेलो गाइस, दिस इज सोनू बच्चन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा मेरा पहला वाला वीडियो इलिस्ट्रेशंस 1। तो आज हम लोग करेंगे इलिस्ट्रेशन 2। और जो बच्चे इलिस्ट्रेशंस 1 नहीं देख रहे हैं तो प्लीज़ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। मैं आप उस लिंक पे जा करके आप मेरे इलिस्ट्रेशन 1 वाला वीडियो ज़रूर देखें। और चलिए अब हम लोग आते हैं इलिस्ट्रेशंस 2 पे। इलिस्ट्रेशन 2 में आने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए अब आते हैं इलिस्ट्रेशंस 2। अब हम लोग पहुंच गए हैं। तो देखिए क्या है, इंडिकेट्स वेयर द फॉलोइंग आइटम्स टू बी शोन, indicates where the following item to be shown the various component of trading accounts and the profit and loss accounts। हम लोगों को क्या इसमें दिखाना है इलिस्ट्रेशंस 2 में कि बहुत सारे कंपोनेंट्स हम लोगों के दिए हुए हैं। तो उसको कौन से अकाउंट्स में हम लोग, ट्रेडिंग अकाउंट्स में या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग उसको शो करेंगे। तो इसको करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ। जो ट्रेडिंग अकाउंट्स है, ये जो ट्रेडिंग अकाउंट्स है, ट्रेडिंग अकाउंट्स में वही अमाउंट जाते हैं, वही आइटम्स जाते हैं जो फैक्ट्री के यूजेस के होते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग के यूजेस के होते हैं, और जो रेवेन्यू होते हैं वो सब चीज़ कहाँ जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में। और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जो ऑफिस के यूजेस होते हैं, जब हम लोगों का गुड्स जो हम लोगों का मैन्युफैक्चर होकर तैयार हो जाता है, उसको बेचने में जो हम लोगों का खर्च होता है या फिर जो इनकम होता है, एक्सपेंसेस होता है, वो सब चीज़ जो है, तो वो सब चीज़ कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। सिंपली यही चीज़ समझिए प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट्स को बनाने के लिए। तो चलिए अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक्स पे और देखते हैं कि कौन सा आइटम्स है जो कौन से अकाउंट्स में जाता है। तो चलिए आते हैं हम लोग अपने टॉपिक्स पे। देखिए टॉपिक्स पे आते हैं तो सॉल्यूशंस हम लोगों का देखिए क्या है। सॉल्यूशंस में क्या है, वेजेस हम लोगों का क्या है। वेजेस हम लोग सिंपली क्या समझते हैं, हम लोग हर एक पॉइंट को हम लोग समझेंगे। वेजेस क्या हम लोग देते हैं, फैक्ट्री में लेबर को देते हैं। तो मतलब कि ये कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट्स में जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट्स में जाएगा। और ये किधर साइड जाएगा, डेबिट साइड जाएगा। ये क्योंकि ये क्या है, एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस हमेशा हम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट वाला में कहाँ जाता है, डेबिट साइड में जाता है। सैलरीज टू द स्टाफ का जो सैलरी है, हम लोग ऑफिस का स्टाफ है, फैक्ट्री का स्टाफ नहीं है, तो कहां जाएगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। और किस साइड में जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि एक्सपेंसेस है। फिर क्या है, डेप्रिसिएशंस ऑन द ऑफिस कार, ऑफिस का कार है, तो वो कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। और फिर वो किधर जाएगा, डेबिट साइड जाएगा। फिर क्या है, पावर एंड फ्यूल। पावर एंड फ्यूल, किसी भी गुड्स को हम लोग तैयार करते हैं तो उसमें है जो हम लोगों का कुछ इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है, कुछ पावर का यूज होता है, किसी चीज का फ्यूल का भी यूज होता है। तो उसको कहाँ पे हम लोग क्या बोले थे, फैक्ट्री का जो एक्सपेंसेस है कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। तो ये पावर एंड फ्यूल्स कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। तो और ये किधर साइड जाएगा, डेबिट साइड जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि हम लोगों का ये एक्सपेंसेस है, ठीक, एक्सपेंसेस है। फिर हम लोगों का क्या है, रिपेयर टू मशीनरी, मशीन का रिपेयर हो रहा है तो ये क्या हम लोगों का है, कैपिटल। मशीन हम लोगों का क्या है, कैपिटल है, जिसकी वजह से ये कहाँ जाएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, ठीक। तो अब हम लोग आते हैं आगे वाला आइटम्स क्या है, देखते हैं हम लोग। मेंटेनेंस ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग क्या है, मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस बिल्डिंग कहाँ जाएगा, मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस बिल्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। किधर साइड जाएगा, डेबिट साइड जाएगा। फिर परचेज रिटर्न और द रिटर्न आउटवर्ड, देखिए ध्यान से सुनिएगा। परचेज रिटर्न मतलब कि हम लोग अपने गुड्स के लिए, गुड्स को जो खरीदे हैं, जो भी गुड्स का रॉ मटेरियल खरीदे या फिर किसी गुड्स को खरीदे हैं, तो मतलब क्या, ये फैक्ट्री का एक्सपेंसेस हो गया। और उसमें से जो रिटर्न कर दिए तो वो कहाँ जाएगा, तो परचेज जो हम खरीदे हैं और उसको रिटर्न कर दिए तो वो कहाँ जाएगा, परचेज से ही डिडक्ट हो जाएगा। और किधर जाएगा, कौन से अकाउंट में जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। और कहाँ जाएगा, डेबिट साइड जाएगा। फिर क्या, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस, WIP मतलब वो क्या होता है, वर्क इन प्रोग्रेस। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस भी कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट्स में जाएगा। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब क्या हुआ गया, अभी हम लोगों का जो भी गुड्स मैन्युफैक्चर अभी होने के प्रोसेस में लगा हुआ है, अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है, वो किधर साइड जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा, ठीक। और क्या है, ओपनिंग स्टॉक्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा,
ये भी ट्रेडिंग अकाउंट्स में जाएगा, क्योंकि हम लोगों का क्या गुड्स अब बन के तैयार हुआ, अभी हम लोग उसको बेचे नहीं है, अभी बन के बस तैयार हुआ है। ओपनिंग स्टॉक क्या है, फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग स्टॉक्स, वो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। और किधर साइड जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा। फिर क्या है, कमीशंस पेड, कमीशंस पेड किए हैं, कमीशंस किसको देते हैं हम लोग, कमीशंस हम लोग किसको देते हैं, अपने है जो ऑफिस के स्टाफ को देते हैं, तो वो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। और किधर साइड जाएगा, डेबिट साइड जाएगा। देखिए हम एक चीज़ भूल गए, इंटरेस्ट रिसीव्ड हम लोग भूल चुके हैं, मैं भूल चुका हूँ। तो क्या है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, हम लोग क्या किए, इंटरेस्ट किसी चीज़ पे, सपोज कैपिटल पे इंटरेस्ट, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, तो बहुत सारा इंटरेस्ट होता है, तो किसी चीज़ पे हम लोगों को इंटरेस्ट मिल रहा है, तो मतलब इंटरेस्ट रिसीव्ड कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। और किधर साइड जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा, क्योंकि हम लोगों का वो इनकम है। फिर क्या है, टेलीफोन, टेलीफोन क्या है, हम लोगों का एक तरह से एक्सपेंसेस का काम करेगा। टेलीफोन हम लोगों का क्या है, कैपिटल है, तो कैपिटल है, कैपिटल एक्सपेंसेस है, तो हम लोगों का क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। और वो किधर साइड जाएगा, डेबिट साइड जाएगा। फिर क्या, ट्रैवल एंड कन्वीनियंस, ट्रैवल हम लोग किसी चीज़ को, गुड्स को बेचने के लिए ट्रैवल करते, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते, तो वो क्या फ्री पॉकेट में करेंगे, नहीं करेंगे, वो कहाँ जाएगा, हम लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। ट्रैवल एंड कन्वीनियंस हम लोग का कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और किधर साइड जाएगा, डेबिट साइड जाएगा। फिर क्या है, इंश्योरेंस, हम लोग किसी चीज़ का इंश्योरेंस करवाते हैं, अपने गुड्स का इंश्योरेंस करवा लेते हैं कि अब इतना गुड्स हम लोग का मैन्युफैक्चर हो चुका है और इतना का हम लोग इंश्योरेंस करवा लेते हैं, और जिसके बदले में हम लोगों को कुछ पैसा देना पड़ता है इंश्योरेंस वाले को, ताकि जब उसका जो मैच्योरिटी डेट से पहले अगर वो कंप्लीट हो जाए, वो इंश्योरेंस जिस चीज़ के लिए करवाए हैं, और वो जैसे कि लॉस ऑन फायर होता है, तो लॉस ऑन फायर में क्या, अगर हम लोग फायर से इंश्योरेंस करवा चुके हैं, तो हम लोगों का जब गुड्स है जो आग में जल के चला जाएगा, तो क्या होगा, आग में जो बर्बाद होगा, हम लोग को लॉस हो जाएगा, तो इंश्योरेंस कंपनी हम लोगों को देगा। तो यहाँ पे इंश्योरेंस, तो हम लोगों को पहले कुछ उसको अमाउंट देना पड़ता है, तो वो हम लोगों का क्या है, खर्च है, तो इसी के लिए वो डेबिट साइड में जाएगा। और कौन से अकाउंट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। फिर क्या है, ऑडिट फी, ऑडिट फी, ऑडिटर आते हैं हम लोगों के कंपनी में, ऑडिटर आते हैं अपने हम लोगों के अकाउंट्स को ऑडिट करने, तो उसका क्या खर्च है, ऑडिट फी का हम लोगों का कैपिटल एक्सपेंसेस है, तो हम लोगों का कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में अकाउंट में जाएगा, और वो क्या, डेबिट साइड में जाएगा। फिर क्या है, कैरीज इनवर्ड, कैरीज इनवर्ड हम लोगों का भी कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट्स में जाएगा, ठीक, और किधर साइड जाएगा, डेबिट साइड जाएगा। फिर क्या है, फ्राइट आउटवर्ड, फ्राइट आउटवर्ड मतलब क्या हो गया, कि हम लोग जब बाहर भेजते हैं किसी भी गुड्स को, जब हम लोग का गुड्स तैयार होगा तभी तो हम लोग बाहर भेजेंगे, मतलब कि गुड्स तैयार हो गया, मतलब कि हम लोगों का वो अब ट्रेडिंग अकाउंट्स में नहीं जाएगा, तो वो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। और किधर साइड जाएगा, डेबिट साइड जाएगा। हम लोग जब फ्राइट यूज़ करेंगे तो हम लोगों का क्या एक्सपेंसेस होगा, इसी के लिए। फिर बैड डेब्ट्स है, बैड डेब्ट हम लोगों का लॉस हो गया, तो फिर क्या, बैड डेब्ट में हम लोग का कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, किधर साइड, डेबिट साइड जाएगा। फिर क्या, प्रोविजंस फॉर आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट जो हम लोग दे दिए थे, सॉरी, आउटस्टैंडिंग रेंट पे हम लोगों को क्या प्रोविजंस देना पड़ रहा है, तो वो किधर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, किधर साइड जाएगा, डेबिट साइड जाएगा। फिर क्या है, रिटर्न इनवर्ड और सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न हम लोगों का कहाँ, सेल्स हम लोग बेच रहे हैं, मतलब कि कहाँ जाएगा, वो ट्रेडिंग अकाउंट्स में जाएगा। और किधर साइड जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट साइड। फिर क्या है, डिस्काउंट अर्न, हम लोग डिस्काउंट अर्न किए हैं, कमाए हैं, तो हम लोग को कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और किधर साइड, क्रेडिट साइड जाएगा। फिर क्या है, डेप्रिसिएशंस ऑन डिलीवरी वैन, डिलीवरी वैन पे हम लोगों को क्या डेप्रिसिएशंस देना पड़ा, तो हम लोगों का क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, और कहाँ, डेबिट साइड में जाएगा। फिर क्या है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हम लोगों का क्या है, कैपिटल का जो कैपिटल एक्सपेंसेस है, तो वो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, और किधर साइड जाएगा, डेबिट साइड जाएगा। सेल्स हम लोग कुछ बेचे हैं, तो कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, और क्रेडिट साइड जाएगा। तो हम लोगों का इलिस्ट्रेशन 1 बस इतना ही है, देख लें, हम लोगों का इलिस्ट्रेशन 1 इतना है। और अगर इस कोई भी पॉइंट में अगर आप लोगों को डाउट हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछ ले कि सर ये लो मुझे समझ में नहीं आया, क्यों ये गया, कैसे गया, तो मैं फिर से उसके ऊपर वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं कवर कर लूँगा, ठीक। अब आते हैं इलिस्ट्रेशंस 3 में। इलिस्ट्रेशन 3 क्या कह रहा है, हम ध्यान से देखिए। फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर, क्या है, देखिए, फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर प्रेजेंटेड बाय द
फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रेजेंटेड द 3 आउटपुट्स ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। हम लोगों को क्या प्रिपेयर करना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स प्रिपेयर करना है, जिसमें से हम लोगों को क्या क्या दे दिया है? हम लोगों को ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया है, कितना? 1 लाख हम लोगों का ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया है। रेंट दे दिया है, रेंट किधर जाएगा? हम लोगों का क्रेडिट साइड जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट जो हम लोगों का है, तो हम लोगों का क्या ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, रेंट दिया हुआ है, सैलरीज दिया हुआ है, कमीशंस दिया हुआ है, इंश्योरेंस दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ है, फिर क्या है? बैड डेब्ट्स दिया हुआ है, प्रोविजंस फॉर बैड डेब्ट दिया हुआ है, फिर क्या है? सन्ड्री डेटर्स दिया हुआ है, डिस्काउंट रिसीव्ड दिया हुआ है, प्लांट एंड मशीनरीज दिया हुआ है, और ये सब चीज़ का हमको एडजस्टमेंट भी दिया हुआ है। एडजस्टमेंट में देखिए क्या क्या दिया हुआ है, हम लोग देखते हैं। तो एडजस्टमेंट क्या है? आउटस्टैंडिंग सैलरीज अमाउंटेड, क्या है? आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितना आउटस्टैंडिंग है, बकाया है अभी कितना? 4000। फिर रेंट पेड फॉर ओनली 11 मंथ्स, 11 मंथ्स का ही रेंट दिया गया है। फिर क्या है? इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड एन अमाउंट 2000 है। इंटरेस्ट है जो ड्यू है बट नॉट रिसीव्ड, लेकिन हम लोगों का अभी तक वो चीज़ नहीं, इंटरेस्ट हम लोगों का बकाया लेकिन हम लोगों का अभी तक मिला नहीं है। फिर क्या? प्रीपेड इंश्योरेंस अमाउंटेड इतना। प्रीपेड इंश्योरेंस मतलब कि इंश्योरेंस हम लोग को पहले ही हम लोग दे दिए हैं। फिर क्या है? डेप्रिसिएशंस प्लांट एंड मशीनरीज, डेप्रिसिएशंस प्लांट एंड मशीनरीज पे कितना हो रहा है? 10% पर एनम। फर्दर बैड डेब्ट्स अमाउंटेड, फिर क्या है? फर्दर बैड डेब्ट्स अमाउंटेड 20,000 मेक्स द प्रोविजंस ऑफ द 5% सन्ड्री डेटर। फिर क्या है? कमीशंस रिसीव्ड एडवांस इन द अमाउंट 2000, कमीशन से जो रिसीव्ड हो गया हम लोगों का एडवांस में। तो चलिए हम लोग इसका देखते हैं कि कैसे अकाउंट बनाया है, कैसे बनेगा। एक एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो देखिए पहला हम लोगों का क्या फॉर्मेट, हम लोगों का फॉर्मेट पहले क्या होना चाहिए? इन द बुक ऑफ श्री तिलक तिलंकार। फिर क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स हम लोग लिखेंगे, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग बना रहे हैं। फिर कौन से ईयर के लिए? फॉर द ईयर इन 31 मार्च 2015 के लिए हम लोग बना रहे हैं। अब देखिए क्या था हम लोगों का? पहला ग्रॉस प्रॉफिट था। ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट्स में कहाँ लिखते थे ग्रॉस प्रॉफिट? जब हम लोग का है जो क्या क्रेडिट साइड ज़्यादा आता था और डेबिट साइड कम आता था, तो हम लोगों का क्या था? तो हम लोग डेबिट साइड हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट लिखते थे ट्रेडिंग अकाउंट्स में। तो जस्ट हम लोग जब क्रेडिट में है जो ट्रेडिंग अकाउंट्स में लिखते थे तो क्या लिखते थे? ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। तो अब हम लोग इसको कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में लिखेंगे। कितना? 1 लाख हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे। फिर क्या है? हम लोगों को कमीशंस मिला, तो कमीशंस मिला तो क्या कितना हम लोगों का? 12,000 कमीशंस मिला, जिसमें से हम लोग एडवांस में पहले ही रिसीव कर चुके थे। तो एडवांस में रिसीव कितना किए थे? 2000 रिसीव किए थे, जिसको हम लोगों को क्या करना है? कैंसिल लेस कर देना है। तो हम लोगों का कितना हो गया? 10,000 हो गया। फिर क्या? इंटरेस्ट हम लोगों को मिला कितना? 6,000 मिला। फिर एक्रूड इंटरेस्ट, इसमें से भी हम लोगों की कितना? एक्रूड मतलब पहले ही से हम लोगों को मिल चुका था, तो कितना? 2000 हम लोगों को मिल चुका था। तो इसको क्या करेंगे? एक्रूड मतलब क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग जो हो गया, हम लोगों का बकाया था, तो हम लोगों को क्या करेंगे? इसको ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 8,000 हो जाएगा। फिर क्या? डिस्काउंट रिसीव्ड, हम लोगों को डिस्काउंट मिला 2000 का। फिर प्रोविजंस फॉर बैड डेब्ट हम लोगों का प्रोविजंस कितना था? 4,000 का था। फिर उसमें से न्यू प्रोविजंस को हम लोग क्या किए? लेस कर दिए। तो कितना था न्यू प्रोविजन? 1900। तो जिसमें से लेस कर देंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा? 2,100। ठीक। तो अब देखिए अब क्या है यहाँ रेंट में देखिए तो 22,000 हम लोगों का रेंट दिया हुआ था, जिसमें से आउटस्टैंडिंग हम लोग का रेंट कितना था? 2,000 था। तो आउटस्टैंडिंग हम लोग हमेशा ऐड करते हैं, तो कितना हो गया? 24,000 हो गया। फिर सैलरीज कितना था? 10,000 हम लोगों का सैलरी था। फिर उसमें से भी आउटस्टैंडिंग था सैलरीज कितना था? 4,000। तो हम लोग कितना हो गया? 14,000 ऐड कर दिए। फिर इंश्योरेंस हम लोगों का कितना था? 8,000 इंश्योरेंस देना पड़ा था, जिसमें से प्रीपेड हो गया था हम लोग पहले ही दे चुके थे। तो जितना दे चुके थे 2,000 दे चुके थे, तो उसको हम लोग लेस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 6,000 हो जाएगा। फिर बैड डेब्ट कितना था? 2,000 था। हम लोग उसमें भी क्या फर्दर बैड डेब्ट हम लोगों को कितना था? 2,000 था। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा? 4,000 हो गया। फिर डेप्रिसिएशन हम लोगों का दिया हुआ था 10%, तो इस पर कितना हुआ?
8,000 हम लोगों का हुआ। अब हम लोग का ये बैलेंसिंग फिगर कितना हो गया, ये कैपिटल हम लोगों का 66,100 जब हम लोग इसको बैलेंस किए तो हम लोगों का कितना आया, 66,100 हम लोगों का बैलेंस आ गया। तो इलिस्ट्रेशंस 2 में अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी पॉइंट में प्रॉब्लम हो, हम प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे पूछें कि सर ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आया, ये कैसे आया, प्लीज़ मुझे ये वो बताएं, तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में ये कवर कर लूँगा। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें।